बनारस के गेस्ट हाउस में है, जहां बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्रवण कुमार जी हैं, जो जदयू के उत्तर प्रदेश प्रभारी, जिनके पर प्रभार है जदयू की उत्तर प्रदेश की कमान आपके हाथ में है। चूँकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे खास चेहरा के रूप में कैबिनेट मिनिस्टर श्रवण कुमार जाने जाते हैं। बिहार की राजनीति में जिस तरीके से श्रवण जी का नाम है, ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी देखा जा रहा है कि श्रवण कुमार छाए हुए हैं। पूर्वांचलीय उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में वो बैठक ले रहे हैं अपने पार्टी के नेताओं के साथ। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, किस तरह की तैयारी हो रही है, आगामी लोकसभा चुनाव में जदयू की क्या भूमिका होगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर विभिन्न राजनीतिक दलों की निगाह है, वहीं जदयू भी अपना निशाना साध रहा है। जदयू के नेता उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रवण जी हमारे मौजूद हैं, जो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। बात करते हैं कि आज की जो आवश्यक बैठक हो रही है, इस बैठक में क्या भूमिका होगी, चूँकि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में यह बैठक हो रही है। सर, आज की बैठक के बारे में हम जान सकते हैं कि चूँकि पार्टी के बड़े नेताओं के साथ आपकी बैठक चल रही है। नहीं, बैठक तो होती है संगठन की मजबूती के लिए और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, शिथिलता जो रहती है उसको दूर करने के लिए। तो संगठन का विस्तार कैसे होगा और संगठन को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, और देश के जो ज्वलंत सवाल है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है, 9 सालों के शासन में जुमला का कितना इस्तेमाल हुआ और उन जुमला पर क्या असर हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में, और जो जाति आधारित जो गणना है, वो यहाँ के जो हमारी पार्टी की इकाई है, वो लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी जाति आधारित जनगणना कराए। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो संविधान बचाओ अभियान चल रहा है पूरे देश में, उस अभियान को भी गति देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम के बारे में वहाँ पर चर्चा की जाएगी। और उसके बाद जो रणनीति बनेगा, उसके बाद शाम में आप बैठक के बाद जो हमारे प्रदेश के कन्वेनर होंगे, प्रदेश के जो हमारे पदाधिकारी होंगे, वो लोग प्रेस वार्ता करके इन चीज़ों का खुलासा करेंगे। एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कोई महारैली की योजना करने की योजना है जदयू की, क्या ऐसा कुछ है या नहीं? वो तो बैठक में सब चीज़ तय होता है। बैठक में तय होगा, जो मुद्दे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस मुद्दों पर हमें कैसे संघर्ष करना है, किस तरह का कार्यक्रम करना है, किस तरह से जनता को जो परेशानी है, जनता के जो परेशानी है उसको कैसे दूर कर सकते हैं हम लोग, वो सारे सवाल बैठक में तय होंगे और उसके बाद में बात को बताएं। माना जाए कि जो रैली होगी वो जनता की परेशानियों को दूर करने वाली रैली होगी। निश्चित रूप से जब समस्या से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश है, देश घिरा हुआ है, और इन मुद्दों को अगर हम ना उठाएं तो फिर पॉलिटिकल पार्टी चलाने का क्या उचित है, राजनीति करने का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य तो यही है कि जो गरीब लोग हैं, निस्सहाय लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको सहायता पहुंचाना। तो पॉलिटिकल पार्टियों का दायित्व होता है कि जो सरकारें हैं उसका ध्यान भी खींचना, और सरकार ना करे तो उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाना। सर, एक सवाल आखिरी में, पिछले महीने पटना में मुख्यमंत्री के आवास पर एक आवश्यक बैठक थी, इसमें उत्तर प्रदेश के बड़े नेता शामिल थे। क्या उत्तर प्रदेश में 80 सीटों की बात होती है, क्या जदयू कहीं से कहीं चुनाव लड़ेगी या समर्थन में रहेगी? देखिए, राजनीति का खेल है, चुनाव जो है संभावना का खेल है। तो जब परिस्थिति आएगा चुनाव की, तो उस समय बात की जाएगी कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे और कहाँ से लड़ेंगे। वो मिल बैठ करके, जब इंडिया गठबंधन है तो इंडिया गठबंधन के नेता लोग समय पर इसको मिल बैठ के तय करेंगे, उसके हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। सर, आखिरी सवाल है सर, बिहार में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, आपकी नज़र में बिहार से बेहतर उत्तर प्रदेश है या कहीं कमी रह गई? हमसे बेहतर होगा कि यहाँ के लोगों से पूछिए यहाँ की सरकार के बारे में। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो हम लोगों ने बिहार में काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। नंबर 2, अभी देश में जाति आधारित गणना नहीं हुई है। देश में जनगणना की जाती है, और जब जनगणना की जाती है तो उसमें जाति आधारित जो आंकड़े हैं वो नहीं प्रकाशित किए जाते हैं। लेकिन बिहार की सरकार ने जो गणना कराई है
उसमें जाति आधारित गणना को पूरी तरह से प्रकाशित किया है। और आपको बता दें कि आज बिहार में 94 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, 29 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास झोपड़ी है, और 65 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास न ज़मीन है और न झोपड़ी है, खुले आसमान में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उसके लिए बिहार की सरकार ने एक योजना बनाई है कि उन गरीबों को हम 5 साल में 94 लाख लोगों को घर भी देंगे, ज़मीन नहीं है तो ज़मीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपया देंगे, और घर नहीं है तो घर के लिए 1,20,000 देंगे, और शौचालय बनाने के लिए भी 12,000 रुपया सरकार के खजाने से देंगे। तो ये फैसला बिहार की सरकार ने लिया। इस तरह के फैसले अन्य राज्यों को भी लेना चाहिए और देश के स्तर पर भी होना चाहिए। बिहार के साथ लगातार अनदेखी हो रही है, भेदभाव हो रहा है। देश में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना चलाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री आवास में बिहार को 3 साल से कोई लक्ष्य नहीं मिला। तब माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता बढ़ी कि ये आखिर बिहार के साथ ऐसा क्यों। 13 लाख के करीब प्रतीक्षा सूची में भारत सरकार ने जो स्वीकृति दिया है, उसमें प्रतीक्षा सूची में 13 लाख लोग हैं, और इन 13 लाख लोगों को 2018-19 में 1 लक्ष्य नहीं मिला बिहार को, 22-23 में 1 भी लक्ष्य नहीं मिला, 23-24 जो चल रहा है उसमें भी नहीं मिला। और बिहार से ही ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार में हैं, उनका भी ध्यान बिहार पर नहीं है। दिल्ली वाले अनदेखी कर ही रहे हैं, और जो यहाँ के बिहार के मंत्री बने हैं दिल्ली में, वो भी कुछ नहीं कर रहे। तो ये सब महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रवण कुमार को आपने सुना कि बिहार में जो विकास हुआ है अन्य राज्यों से उससे सीख लेना चाहिए। उनका दावा है कि बिहार में जो विकास हुआ है अभी देश के किसी राज्य में उस तरह का विकास नहीं दिख रहा है। दोस्तों, आज बनारस में हैं श्रवण कुमार, चूँकि बिहार सरकार के मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। अपने पार्टी के नेताओं के साथ इस गेस्ट हाउस में बैठक कर रहे हैं। अगली बैठक उनकी किसी और जगह पर है, लेकिन आज की जो बैठक थी सीधे सीधे राजनीतिक मुद्दों पे थी। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े रहें बलियाजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।